कि इस न्यूज़ के अंदर एक छुपी हुई चीज़ है। वो क्या छुपी हुई चीज़ है? जहां मर्जर के बाद भी कुछ आपको एक दबाव देखने को मिल सकता है। देखो सर, इसको समझाने के अंदर चल रही हैं, इससे बाजार उथल पुथल हो रहा है और यूट्यूबर आपके लिए वीडियो बनाएंगे कल आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। पता है किसी को कि कल डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे, वो क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, कल आपकी रणनीति क्या होनी। इतनी आसान चीज़ नहीं है कि किसी की रणनीतियों से हम अपनी रणनीतियाँ बना लें। हमें समझ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज आपको पता तो लग ही गया होगा कल से कि वेदांता जो है, जिसके पास एक शेयर होंगे उसको अलग 5 कंपनियों के शेयर मिल जाएंगे। टोटल कंपनी के 6 शेयर आपके हाथों में होंगे, जिसके पास वेदांता का एक शेयर है। अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब न्यूज़ सबके सामने आ गई है। क्या इसमें छुपा हुआ है, उस चीज़ को आज हम खोजेंगे। दूसरी बात करेंगे वोडाफोन आइडिया 9 से फिर नीचे, इसकी बात करेंगे। भेल को एनटीपीसी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उस चीज़ की भी आज हम बात करके चलेंगे। मैंने आपको कहा ना कि जब ये युद्ध चल रहा है, इसमें कभी भी गिरावट हो सकती है, कभी भी उछाल हो सकते हैं। जितनी गिरावट जितनी ही तरीके से हो चुकी है वो हो चुकी है। अब उसको एक लेवल में लाने के लिए कुछ दिन बाजार भागता है, फिर गिर जाता है, तो एक लेवल चलता आ रहा है ना, फिर भी है चीज़ गिरावट की ओर। मकसद तो आपका ये है कि गिरावट किस चीज़ से हो रही है, ये वैल्यू आपको जाननी है। इसलिए यहाँ किसी को नहीं पता कि ये युद्ध कब रुकेगा, डोनाल्ड ट्रंप की अगली नीति क्या होगी, भारत की अगली नीति क्या होगी, इजराइल की क्या होगी, ईरान की क्या होगी। जब भी कुछ कहीं से प्रतिक्रिया आएगी तो आप उस चीज़ में बह रहे हो, पर यह नहीं पता कि उसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया क्या आ सकती है। अभी रास्ते ईरान ने खोल दिए थे, उसने शर्त रख दी थी, तो वहाँ भी मैंने आपको समझाया था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध समाप्ति की ओर है, फिर भी युद्ध पे युद्ध हो ही जा रहे हैं। तो वो सारी नीतियाँ बाजार के अंदर चल रही हैं, इससे बाजार उथल पुथल हो रहा है और यूट्यूबर आपके लिए वीडियो बनाएंगे कल आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। पता है किसी को कि कल डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे, वो क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, कल आपकी रणनीति क्या होनी। इतनी आसान चीज़ नहीं है कि किसी की रणनीतियों से हम अपनी रणनीतियाँ बना लें। हमें समझना यह है कि ये युद्ध का रुख जो है ना, आपकी मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अब चल क्या सकता है? चल ये सकता है कि जो बाज़ार के अंदर न्यूज़ आ रही है, शेयरों में कंपनियों के द्वारा जो बताया जा रहा है, उस चीज़ को हमें खोजना है। जैसे हमने अभी रिलायंस ग्रुप में खोजा, एचडीएफसी बैंक में खोजा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खोजा, और हमने खोजा वेदांता में, और फिर हमने खोजा जेपी एसोसिएट, जेपी पावर, फिर वेदांता की नीतियों में खोजा कि जो जो न्यूज़ आकर चली गई उसने क्या क्या हमारे सिर में अलग अलग फितूर डाल दिए थे। पर हुआ वही है जो हमने यहाँ बैठकर उस बारे में सोचा, है ना। चाहे आप जेपी पावर भी देख सकते हैं, जेपी एसोसिएट भी देख सकते हैं, इससे पहले एक वीडियो बनाई है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया के लिए भी हमने खोजा था कि जब तक कि इसकी रणनीतियाँ अपने द्वारा बेहतर नहीं होगी तो इसके अंदर वो चीज़ जो हमें बार बार न्यूज़ के द्वारा आ रही है, JSW ग्रुप ये कर रहा है, अमेरिका की ये चीज़ ये कर रहा है, वो सारी चीज़ें, राहत वात, ये सब हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एयरटेल भी आ रहा है, बताया था ना बीच में भी। मैंने कहा क्या है ये निगेटिव है, तो क्या हुआ उसका असर? आज आपको वोडाफोन आइडिया की प्रतिक्रिया निगेटिव देखने को मिली। तो हम जीत रहे हैं, हम जीत तो रहे हैं, पर हम सिचुएशंस को कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, और वो आंख बंद कर कर हम किसी भी स्टॉक के अंदर अपनी दूर की मंशा बना रहे हैं। और जबकि न्यूज़ में सब है, क्योंकि हमें बहकना नहीं है। तो एयरटेल आया, भैया मुझे भी चाहिए सरकार से। वो कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, भैया सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो ये एक निगेटिव चीज़ थी। दूसरा मैं आपको बताऊँ, यहाँ दिग्गज लोग भी फेल हो जाते हैं। ये कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा वही बहुत अच्छा है जी। मैं अभी आपको बताऊं, मैंने आज से 5 से 6 महीने पहले एक की वीडियो देखी थी, शायद इसी बीच देखी दौरान। वो उन्होंने सीए कर रखी थी और वो अपने यूट्यूब में बता रहे थे कि ये शेयर वहाँ तक की जाएगा, ये, और उनको लाजमी प्रॉफिट आ रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था। उनकी 2 होल्डिंग थी। अब सीए वाले बंदे भी उसे और ऊपर देख रहे थे और बता भी रहे थे इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, और उस मुताबिक कुछ चीज़ें हुई भी हैं। पर बीच में उन्होंने क्या वो प्रॉफिट ले लिया है?
अच्छा खासा प्रॉफिट था 2 में, तो यहाँ विचलित सब हो जाएंगे भैया। मेन मकसद ये है कि आप किस प्रतिक्रिया से चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ते हैं। तो आज अगर आप वोडाफोन आइडिया के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं मुझे 20-30 में देखना है, तो पहले समझिए फंड कहाँ से लाएगा, फिर समझिए 5G का विस्तार किस तरीके से आगे बढ़ाएगा, फिर समझिए कि सेल को और ज़्यादा बढ़ाकर अपने लॉस को कैसे कम करेगा, फिर देखिए कि 49% की सरकार की हिस्सेदारी इसके अंदर है, वो उसका अब क्या स्थितियाँ पैदा होंगी। बहुत सारी राम कहानियाँ इसके अंदर चल रही है। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर से वोडाफोन में क्या करें भैया, पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं आप, उसके अंदर भी बहुत कुछ छुपा रहता है अगर आप समझ कर चले। तेलंगाना थर्मल प्रोजेक्ट के लिए भेल BHEL को NTPC दोनों पावर की कंपनियां, NTPC तो आपको पता है कोयले से बिजली बनाती है, 13,500 करोड़ रुपए के अधिक का ऑर्डर मिला है। थर्मल प्रोजेक्ट यानी कि थर्मल पावर के लिए ये प्रोजेक्ट को तैयार करेगा कौन करेगा, भेल आपको पता है ना, थर्मल पावर बनाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। और थर्मल पावर के अलावा बहुत सारी चीज़ों के अंदर भेल कंपनी वर्क करती है। आज भी अगर आपको गिरते हुए दिखे या भागते हुए दिखे वो मैटर मत समझिए, पर अगर स्थिति को अगर आप समझ कर चलें तो कंपनी उस चीज़ के लिए वर्क करिए जो पावर की चीज़ों को और बढ़ाएगी। अब थर्मल पावर बनेगा उससे क्या बिजली उत्पन्न होगी, तो यहाँ दोनों कंपनियों के फ़ायदे होने वाले हैं, NTPC और भेल के लिए। पर निश्चित ये नहीं कि आपको कल परसों में चीज़ों को समझना है। वेदांता का डीमर्जर और 5 नई कंपनियों में बंटने जा रही है अनिल अग्रवाल की दिग्गज कंपनी वेदांता। निवेशकों को 1 के बदले मिलेंगे 6 शेयर। अब ये सबको लग रहा है, वेदांता ने पहले भी कहा था कि मैं ये काम करूंगा, इससे सबको फ़ायदा होने वाला है, पर एक रणनीति समझिए कि इस न्यूज़ के अंदर एक छुपी हुई चीज़ है। वो क्या छुपी हुई चीज़ है, जहां मर्जर के बाद भी कुछ आपको एक दबाव देखने को मिल सकता है। देखो सर, इसको समझाने से पहले एक चीज़ समझाऊं मैं आपको। मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी एक कंपनी है और एक कंपनी के अंदर 3 कारोबार हैं। अब मैं कह रहा हूं यार इस कारोबार को मैं अलग करूंगा, पर मेरे पास क्या है, इन 3 कंपनियों के ऊपर मैंने ऋण ले रखा है, बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है। आप समझो, अब मैंने लोन ले रखा है तो अगर मैं वो कंपनी को अलग अलग करूँगा तो क्या होगा, वो लोन डिवाइड हो जाएगा कि भैया एक इस पे आधा, इस पे आधा, आधा बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, डिवाइड होने के बाद हम उत्साहित हो रहे हैं कि हमें अलग अलग शेयर मिलेगा, पर वहाँ एक ऋण का दबाव आ जाएगा जो बाद में वेदांता के लिए एक वो नीति है कि वो किस तरीके से उस ऋण को निपटाए, समझ रहे। तो ये मैंने आपको अलग तरीके से बताया, इसके बारे में आगे मैं समझाऊंगा ना। ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि एक कंपनी के अंदर 3 कंपनियाँ हैं मेरी, और उसके अंदर ऋण मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, तो वो फिर बाकी में बढ़ जाएगा, तो बाकी जो अलग कंपनी होगी उनको भी वो ऋण चुकाना पड़ेगा। तो वो दबाव आपको देखकर चलना पड़ेगा। CEO अनिल अग्रवाल का कहना है कि इस कदम से निवेशकों को भी ये चुनने का मौका मिलेगा कि वे वेदांता के किस खास बिजनेस, जैसे सिर्फ ऑयल या सिर्फ पावर, पैसा लगाना चाहते हैं। यानी किसी भी बिजनेस के अंदर निवेशकों को लगेगा कि भैया मैं किसी भी अलग अलग कंपनी के अंदर इनका वो चीज़ें कर सकता हूँ। 1 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली और शायद जल्दी ही इसका बंटवारा हो जाए अलग अलग कंपनियों में। अब आप समझो, अब आपको समझना है वो नीतियां जिससे आपको थोड़ा संभल कर रहना है। अनिल अग्रवाल के ऋण संबंधी लक्ष्यों के चलते, अगर ऐसी चीज समझाऊं, अगर बहुत कुछ अच्छा आपको दिख रहा है तो फिर ये न्यूज़ ना आती है। न्यूज़ जब आती है वो कानों में कुछ डालती है। क्या डाल रही है कि ऋण का दबाव आगे बन सकता है। अनिल अग्रवाल के ऋण संबंधी लक्ष्यों के चलते वेदांता का डीमर्जर अप्रैल की शुरुआत में पूरा हो जाएगा। ऋण संबंधी लक्ष्यों के चलते वेदांता के विलय यानी कि डीमर्जर एक प्रमुख कारण है। अब आप समझो, $11 अरब का ऋण है कंपनियों में, $11 अरब का ऋण है। ये चीज़ वेदांता ने उस वक्त नहीं बताई जब ये डीमर्जर की स्थितियाँ हो रही। अब बताइए जब होने वाली है उसमें थी, लेकिन ये आज न्यूज़ के साथ लग के आ रही है। पता तो था कि ऋण है, पर आज ये न्यूज़ के साथ लगते आ रही है ताकि बताई जा रही है कि जो कंपनियां अलग होंगी उसके ऊपर भी ऋण, लोन का भार होगा, जिसमें से लगभग $7 अरब का ऋण। ये बताना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फोकस किया गया है, जो कंपनी अलग होगी, सूचीबद्ध होगी, उनके ऊपर $7 अरब का ऋण नई सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा ग्रुप यानी सामूहिक रूप से वहन किया जाएगा। यानी कि जितना भी $7 अरब का है, जो अलग अलग कंपनियां होंगी उनको $7 अरब का ऋण को वहन करना है, समय में उसकी किस्तें देनी है, वो सारी चीज़ें आपको
वेदांता की वो नई कंपनी जो सूचीबद्ध होंगी वो करती हुई देखने को मिली। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक दबाव दिखा रहा है। तो सर मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि एक एनालाइज, खरीदने बेचने की नहीं, पर वो स्थितियाँ जो न्यूज़ में ही है, अपनी तरफ से तो बताएं कि न्यूज़ पर इससे हमें खोजना है ना। वेदांता के विखंडन का एक प्रमुख कारण ग्रुप का अत्यधिक कर्ज है। आ गया ये चीज़ आपके सामने, अत्यधिक कर्ज है इसलिए ये डीमर्जर कर रहा है। पर ये अब बताया जब ये डीमर्जर की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होगी। कंपनी कई वर्षों से भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, ये तो सबको पता है, जिसका अनुमान S&P कैपिटल IQ ने 11 अरब डॉलर लगाया है। नई संरचना के तहत स्वतंत्र इकाइयां ग्रुप है इनका रूप से लगभग 7 अरब डॉलर के इस कर्ज का भार वहन करेगी। 7 अरब डॉलर ये आपके कानों में डाल दिया है। इससे मैं आपको कह रहा हूँ, आपको जो भी लगता है वो करिए, लेकिन आपको थोड़ा सा इस न्यूज़ पर आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ये न्यूज़ आई है आपके सामने। संपत्तियों को अलग करके वेदांता का लक्ष्य उन विशिष्ट निवेशकों को आकर्षित करना है जो पहले ग्रुप की जटिलता के कारण निवेश करने से हिचकिचाते थे। एक मकसद है कि ग्रुप के अंदर लोग नहीं आ रहे भैया, एक ही जैसे ITC है उसका सारा कारोबार एक में था, अब उन्होंने क्या करा, होटल का अलग कर दिया है। तो किसी को सिगरेट का पसंद नहीं था, किसी को होटल का पसंद नहीं था, तो वो क्या है, इसी तरीके से ये वेदांता बता रहा है। एक तो मुख्य कारण ये था कि निवेशक जो है उनको पता लग जाए कि वो किस बिजनेस में अपना हाथ आजमा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, एक ये है। दूसरा कर्ज के बारे में यहाँ बताया गया है। बस यही चीज़ है जिसे आपको समझना है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।